अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस सीरीज़ का तीसरा जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने दो टॉपिक्स कवर किए हैं। पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आई, और दूसरे टॉपिक में हमने देखा था कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो ये दोनों टॉपिक्स हमने कवर किए थे। अगर आपने ये दोनों टॉपिक्स अभी तक नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ये दोनों टॉपिक्स देख सकते हो। तो जो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ बिटकॉइन। तो आज हम बिटकॉइन को जानने की कोशिश करें। बिटकॉइन इज़ द फादर ऑफ ऑल द क्रिप्टो करेंसी। जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं ये उनका फादर है, क्योंकि सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई वो यही है, बिटकॉइन। ठीक है, तो बिटकॉइन कब आई? तो 2008 में क्या हुआ, बिटकॉइन का कंसेप्ट दिया गया, या हम ऐसे कहेंगे कि इसका जो वाइट पेपर है वो दिया गया। ठीक, किसका? बिटकॉइन का। वो किसने दिया? ये अननोन पर्सनस थे, पर्सन या पर्सनस थे। उसका नाम है सतोशी नाकामोतो। नाकामोतो। तो 2008 में उसका वाइट पेपर, उसका कंसेप्ट दिया गया। फिर जाके बिटकॉइन 2009 में क्या हुआ, इसको लॉन्च किया गया। क्या किया गया? लॉन्च किया गया। बिटकॉइन को हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी कहते हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ठीक, कहते हैं। तो बिटकॉइन को उस टाइम सतोशी नाकामोतो एक पर्सन था, अननोन पर्सन था, ये भी मालूम नहीं है एक पर्सन था या ग्रुप ऑफ पर्सन थे। उन्होंने क्यों बिटकॉइन को लॉन्च किया उस टाइम? क्यों? उनका एक मैन मोटिव था कि हम ये बिटकॉइन जो है एक पीयर टू पीयर है, कि हम जो थर्ड पार्टी अगर हमें ट्रांजैक्शन करनी होती है तो उसमें थर्ड पार्टी का मैन किरदार रहता है, अहम रोल रहता है। जैसे मुझे यहाँ पे किसी बंदे को दूसरे बंदे को पैसे सेंड करने हैं, तो तब तक मैं नहीं कर सकता हूँ जब तक मुझे हेल्प लेनी है किसकी? बैंक की। दैट मीन्स यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है? काम थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि जो ये थर्ड पार्टी है इसको हम खत्म करेंगे। अगर मुझे कहीं पे ट्रांजैक्शन करने हैं तो मैं यहाँ से कुछ भी सेंड करूं तो डायरेक्ट ये पहुंचना चाहिए किसके पास? रिसीवर के पास। तो यही कंसेप्ट लेके इन्होंने ये बिटकॉइन लॉन्च किया। तो जो एक बिटकॉइन है ये एक टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसके जो एल्गोरिथम बिटकॉइन यूज कर रहा है वो है प्रूफ ऑफ वर्क का, प्रूफ ऑफ वर्क का एल्गोरिथम। तो यहाँ पे मोटा मोटा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क होता है कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, या इस वक्त हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइन की कोई भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे किसी फ्रेंड को ये भेजना है एक BTC, तो क्या होता है प्रूफ ऑफ वर्क में, जब मैं ट्रांजैक्शन करता हूं तो इसकी एक ब्लॉक बन जाती है। जो ही मैंने यहां से ट्रांजैक्शन की 1 BTC की तो इसका एक ब्लॉक बन गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो फिर ये ब्लॉक आगे जाता है। तो इस प्रूफ ऑफ वर्क में लोग हमें मदद करते हैं इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में। वो आप कहोगे कैसे? कोई यहाँ पे बैठा हुआ होगा जो उनमें से सबसे एफिशिएंट होगा, वो सबसे पहले इस वाली ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा। क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। जब वो वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा इस ट्रांजैक्शन को, तब जाके जो ये रिसीवर है, ये वाली जो मैंने बिटकॉइन इसको सेंड की, ये रिसीव करेगा बिटकॉइन। दैट मीन्स यहाँ पे लोग हेल्प करते हैं एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि अभी इसने कहा कि बिटकॉइन इसलिए आया था कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट इसमें खत्म करनी है, जबकि इसीलिए बिटकॉइन आया। तो यहाँ पे तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, यहाँ पे तो एक पर्सन हेल्प करता है प्रूफ ऑफ वर्क में, जो जिस पे बिटकॉइन काम कर रहा है। तो इसमें एक पर्सन वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है इस ट्रांजैक्शन में, दैट मीन्स थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे मसला दूसरा है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे जब मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ तो एक ब्लॉक बन जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जब उसकी एक ब्लॉक बन जाती है तो उसको कोई एडिट नहीं करता, कोई एडिट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है, एडिट जब कोई बंदा नहीं कर सकेगा तो जो ये वेरीफाई करता है इसके पास डिटेल्स भी नहीं जाती हैं कि इसका कौन सेंडर है, इसका कौन रिसीवर है, ये उसको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे हैशेस में, कोडिंग्स में एक जनरेट जाती हैं उसके पास, वो बस वही देख सकता है और कुछ नहीं।
तो वो वहाँ पे वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है। जो ये वेरीफाई करने वाले होते हैं, वैलिडेट करने वाले होते हैं, इन्हीं को माइनर्स कहते हैं। क्या? माइनर्स, जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। ठीक है। अब आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड पार्टी कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो आगे आपको मैं इसी टॉपिक में दिखाऊंगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बिटकॉइन समझ आया होगा। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपके जहन में राइज होगा कि अगर मैंने कहा अभी कि ये जो बिटकॉइन है वो वर्चुअल करेंसी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओनली हमें डिजिट्स नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास BTC है, वो किसी वॉलेट में रखे हैं मैंने, वहाँ पे मुझे ओनली डिजिट्स शो होते हैं। क्या होते हैं? शो डिजिट्स। तो यहाँ पे अगर फैट करेंसी की बात की जाए तो फैट करेंसी में आज डिफरेंट जो एप्स आते हैं, गूगल पे आता है, फ़ोन पे आता है, और सारी एप्स आती हैं, डिफरेंट एप्स आते हैं, उनमें भी आपको ओनली डिजिट्स नज़र आते हैं। तो इस और इसमें क्या अंतर है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जब हमें गूगल पे के थ्रू, फ़ोन पे के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ यहाँ पे, मुझे कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो यहाँ पे वो जो ट्रांजैक्शन है उसकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है, उस ट्रांजैक्शन को हेल्प करता है कौन? बैंक। फिर जाके वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है। यानी कि बैंक यहाँ पे थर्ड पार्टी का काम करते हैं इन एप्स में भी। बहरहाल हमें डिजिट शो होते हैं, लेकिन जो काम करती हैं वो बैक एंड पे कौन करता है? बैंक करता है। तो यहाँ पे वेरीफाई, वैलिडेट या वेरीफाई कहें, वेरीफाई भी बैंक करता है ट्रांजैक्शन को, और स्टोर डिटेल्स, डाटा, वो भी बैंक करता है। यहाँ पे सारा कुछ काम जो करता है वो बैंक ही करता है। और अगर हम इस BTC की बात करें, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे बैंक यानी थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसको मैंने कहा वो क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स यहाँ पे चाहे ट्रांजेक्शन हो, चाहे डाटा को सेव करना हो या स्टोर करना हो, वैलिडेशन, यहाँ पे सारा कुछ काम कौन करता है? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करती है। कहाँ पे? BTC के लिहाज में। दैट मीन्स यहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं सेंड करूँगा तो इसका ब्लॉक बन जाता है, ब्लॉकस बन जाते हैं, फिर ये डायरेक्ट रिसीवर के पास पहुँच जाता है। तो यहाँ पे सारी जो डिटेल्स हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेव होते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगा, उसके बाद और थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। अब जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि जो ये बिटकॉइन है, वाई बिटकॉइन ओनली, क्यों हम ट्रांजैक्शन करेंगे बिटकॉइन में ही, क्यों हम बिटकॉइन का ही यूज़ करेंगे, सहारा लेंगे कोई चीज़ बाई करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पहली जो बात है, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो फास्ट होती है। क्या होती है? फास्ट होती है। ट्रांजैक्शन इसमें फास्ट होती हैं। दूसरी बात, जो इस पे फी है वो बहुत ही ज़्यादा कम कट जाता है। जो इसकी ट्रांजैक्शन फी होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम कट जाती हैं। और तीसरी बात, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। यानी कि अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन की, जो भी ब्लॉक चैन में उस ब्लॉक में उसका हिस्सा होगा तो उसको दिखाई देगा कि यहाँ से ये ट्रांजैक्शन हुई है। एग्जैक्ट वो नहीं देख सकता है कौन है सेंडर कौन है रिसीवर, लेकिन ट्रांजैक्शन को ट्रेस आउट कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे प्रीवेसी है। और वन एंड ओनली वन जो सबसे बेस्ट है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का ही मतलब है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमें ये पीयर टू पीयर है, यानी मुझे ट्रांजैक्शन करनी है, डायरेक्ट मैं किसी को भी सेंड कर सकता हूँ। अब बिटकॉइन की टोटल सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है 21 मिलियन। कितने हैं? 21 मिलियन टोटल सप्लाई है। और अगर मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो वो भी है 21 मिलियन। यहाँ तक अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ तक कितने माइन हुए हैं। टिल नाउ यहाँ तक माइन हुए हैं 19 मिलियन बिटकॉइन। कितने? अब बचे कितने हैं? 2 मिलियन। ये जो 2 मिलियन बिटकॉइन है, ये 2114 जो साल होगा यहाँ तक ये कंप्लीट होंगे, ये 2 मिलियन बिटकॉइन भी माइन हूँ। सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है वहाँ पे, जिसका नाम है EL सल्वेडर। तो इन्होंने 2021 में
क्या किया 2021 में इन्होंने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर माना, लीगल टेंडर का दर्जा दिया, यानी कि ये पहली कंट्री बनी एल सल्वेडर जिसने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया एज लीगल टेंडर। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना सा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है मुझे भी, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन कर सकते हो, और अच्छे लगते हैं तो शेयर लाइक करना तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपने दुआ में। अल्लाह हाफिज़।